अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुनीबा शिराज़ी और आज मैं इस ड्रामे के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है जिसका नाम है हसरत। इसके ऊपर जो है मैं रिव्यू नहीं करूँगी क्योंकि रिव्यू तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप सब लोग ये ड्रामा देख रहे हैं और आपको इसके अंदर सारी चीज़ों का बखूबी इल्म है। बट मैं इसके कुछ ऐसी पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी जो कि हमें एक मैसेज देते हैं। लाइक जब इस ड्रामे के अगर हम देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से 2 हस्बैंड एंड वाइफ जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर दोनों के दरमियान बेइंतहा अच्छी कंपैटिबिलिटी है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, किस तरीके से वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत कम ड्रामों में दिखाई जाती हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन एक बहुत ज़्यादा जो इस पे बात हो रही है वो ये कि औरत को जो है वो मर्द के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं समझती हूँ ये बिल्कुल रॉन्ग है। रिलेशनशिप की जो स्टार्ट यानी जो कि बेस होती है ना वो ट्रस्ट के ऊपर होती है। मतलब आप 2 लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट होता है तो ट्रस्ट जो है वो सबसे पहले बिल्ड होता है। मोहब्बत से पहले भी जो है ना कहते हैं ना जैसे मोहब्बत इतना मैटर नहीं रखती जब तक इज्जत ना हो। तो इज्जत भी उसी वक्त एक दूसरे के दिल में जगह बनाई जाती है ट्रस्ट के जरिए। तो अब इन दोनों के अंदर जो हस्बैंड वाइफ है जिसमें दिखाया अरहम और सनाया को, तो इन दोनों के अंदर जो चीज़ बहुत ज़बरदस्त है वो ये है कि एक दूसरे पे ट्रस्ट बेनता कर रहे हैं, बहुत मोहब्बत कर रहे हैं। मतलब इस ड्रामे को देखने के बाद किसी ने भी नहीं सोचा होगा, इन द बिगिनिंग जब हम ये ड्रामा देख रहे थे तो हम में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इवेंचुअली इस तरीके से हो जाएगा कि एक शौहर अपनी वाइफ को डिच करेगा। तो एक्चुअली ऐसा ही होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा रिश्तों में जब आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, मतलब ठीक है रिश्तों में ट्रस्ट होना चाहिए, बट अपनी बात को जो है ना अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो अपनी बात को मनवाना भी चाहिए। जो कि हमने इस ड्रामे में देखा है कि जो सनाया है वो बस कुर्बानियाँ दे रही है, वो हर चीज़ को मैनेज करने में लगी हुई है और कुर्बानियाँ बेइंतहा दे रही है वो, लेकिन उसकी उस कुर्बानी को ना अप्रिशिएट किया जा रहा है, ना ही कोई उसको समझ रहा है। तो जब एक औरत सबसे पहले जो है ना मैं ये कहूँगी इस ड्रामे को देखने के बाद कि जो लोग इस तरह के होते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा मैनेजेबल होते हैं, हर चीज़ को मैनेज करना, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलना, और ख़ास तौर पर अगर ये क्वालिटी किसी औरत के अंदर है, तो क्या होता है कि हर बंदा उस औरत को ना फ़ेल करने के चक्कर में लगा हुआ होता है। तो इस ड्रामे में भी बिल्कुल यही दिखाया गया और ये एक बिटर रियलिटी है हमारे माशरे की कि जब एक औरत, क्योंकि एक औरत का ही काम होता है कि वो अपने घर को किस तरीके से मैनेज कर रही है। तो जब एक औरत को देखा जाता है ना कि वो हर काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, वो मैनेज कर रही है, वो चीज़ों को लेकर चल रही है, तो उसे फ़ेल करने के चक्कर में लोग लग जाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया उसे फ़ेल करने के चक्कर में लग जाती है। और अब आप उस औरत की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें जो कि इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है रिश्ते को निभाने के लिए, रिश्ते को चलाने के लिए, लेकिन उसको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, ना एप्रिसिएशन, ना अप्रेज़ल। और मैं बल्कि इस ड्रामे को देखने के बाद जो है वो मैं ये भी कहूँगी कि इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो मसला यहाँ से होता है कि हमारे माशरे में मर्दों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनका ब्रॉटअप ही इसी तरीके से होता है कि उनको इंतहा दबा कर रखा जाता है कि भई कल को ये बीवी का गुलाम ना बन जाए, इसको अपना गुलाम बना के रखो। इवन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये माँ-बाप की तरफ से होता है कि बेटे को भाई हाथ में रखना है, वरना तो कल बीवी जो है आगे इसकी शादी हो गई और बीवी आ गई, तो जी ये तो हाथों से निकल जाएगा। तो इसमें भी इसी तरीके से है कि हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अरहम है उसको बस उसको ये लगता है कि अगर उसकी माँ खुश होगी तो वो अपनी ज़िंदगी में खुश होगा। और जब इस तरह की सिचुएशन हो कि जब कोई भी शख्स लव मैरिज में जाता है या एक दूसरे को पसंद करके जो लोग शादियां कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि ऐसे जो कपल्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो मज़ाहिमत फेस करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा बिटरनेस उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो होती है सास की तरफ से, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा उनके हाथों से निकल चुका है, वो छिन चुका है। तो ये जो चीज़ है ना ये यहाँ से जो है तमाम मसाइल की इब्तिदा होती है। अब इस ट्रॉमे के अंदर अगर हम देखें कि हमें लग रहा है कभी अ, लोगों के जो रिएक्शंस हैं, जो लोगों के कमेंट्स हैं, जिनको पढ़ने के बाद अंदाज़ा होता है, और दूसरे मेरे पास इस वक्त इस तरह के हाँ, कपल्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो उनके भी ये सारे मसले मसाइल जो हैं वो यहीं से शुरू होते हैं कि जी घर में नहीं बनती, घर में जब से शादी हुई है घर में प्रॉब्लम्स हैं, घर का माहौल ख़राब हुआ हुआ है, घर में ये है। तो मतलब ये कि आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो ये समझ रहे होते हैं कि इन सब की जो वजूहात हैं, वो आने वाली जो औरत है ना वो जब से इस घर में आई है, तो ये सारे मसले उसकी वजह से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें जो है ये इनसिक्योरिटी से ओरिजिनेट होती हैं। और इनसिक्योरिटी जो है वो जैसे इस ट्रॉमे में देखा जा सकता है कि एक माँ जो है वो इनसिक्योर है, उसे लगता है कि अब उसका बेटा उसे मोहब्बत नहीं करता, हालाँकि बेटा और बहू जो है वो उसकी खिदमत गुजारी में, उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी जो है वो इस सनाया से कोई भी खुश नहीं है, ना नंद खुश है, बल्कि इसके खिलाफ जो है ये इसमें हम देख सकते हैं कि इसके खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इनको अनस्टेबल किया जाए, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाए। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि अगर आप
आपको खुश होना चाहिए, आपका बेटा है अगर, और अगर उसकी शादी हो गई और अगर वो अपनी फैमिली लाइफ में इन्वॉल्व है, खुश है और चीज़ों को लेकर मैनेज कर रहा है, मतलब एक माँ बाप को क्या चाहिए बुढ़ापे में? उन्हें तवज्जो चाहिए, मोहब्बत चाहिए और उन्हें चाहिए कि मतलब कि उनके तमाम कामों को बखूबी सरअंजाम दिया जाए। और मतलब इसके अलावा और क्या चीज़ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारा मुआशरा जो है वो उस बीमारी की तरफ चला गया है कि अब सास जो होती हैं वो उस वक्त खुश होती हैं बहू से कि जब वो बहू अपने शौहर से गालियाँ खा रही हो, जूते खा रही हो, या फिर वो एक इंतहाई चालाक और होशियार किस्म की हो, जैसा कि इस ड्रामे में देखा जा सकता है कि जो दूसरी बहू आई है इनकी, जिसको ये जिस नौकरानी को इन्होंने सर पे लाकर बिठाया था, अब वही नौकरानी जो इनकी मालकिन बन चुकी है। और उस टाइम पर जब वो इनकी नौकरानी थी और उसको इतनी अहमियत, इतनी वैल्यू दी जा रही थी कि उसको बहू से भी ज़्यादा मोहब्बत और मुकाम दिया जा रहा था। अब जबकि वो बहू बन चुकी है, तो यही जो वो सास है जो कि उसके कसीदे और उस तल में पड़ा करती थी, उन्हें वो एक आंख नहीं भा रही है। तो देखा जाए तो इसमें जो अरहम है, अरहम का जो करेक्टर है वो एक ओबीडियंट बेटे का है कि मतलब बेटा अपनी माँ को खुश देखना चाहता है, वो चाहता है उसकी माँ खुश हो राजी हो। और बिलीव करें आप कि जिन घरों में माएँ अपनी बहुओं से ख़वातीन जो ख़वातीन अपनी बहुओं से खुश नहीं होती, उन 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 औरतों के शौहर भी उनसे कभी खुश और राज़ी नहीं होते। क्योंकि वो हमेशा ये देख रहे होते हैं कि मेरी कि ये कहीं न कहीं गलत है, तभी मेरी माँ से खुश नहीं है मतलब। तो यहीं से जो है ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होते हैं। कुछ लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब सनाया का कसूर था, सनाया को इस तरीके से जो है वो आँखें बंद करके इतना अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए था। बट मैं समझती हूँ कि रिश्ते की बुनियाद एतमाद पर ही होती है। बेशक अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, लेकिन एतबार करना एक-दूसरे पर और कम्युनिकेट करना ये बहुत ज़रूरी है रिश्तों को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। लेकिन ये जो घरेलू इस ड्रामे में दिखाई है कि जो घरेलू पॉलिटिक्स हो रही है, ये बेसिक वजूहात हैं किसी भी फैमिली को अनस्टेबल करने के लिए। और फिर इसको सफ़र कौन करता है? इसे सफ़र करते हैं बच्चे, खुद वो शख्स, और ज़ाहिर-सी बात है कि उसकी फैमिली में बीवी, बच्चे, शौहर ये सब जो है ये सफ़र कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक हम इस ड्रामे को, मैं समझती हूँ कि ये ड्रामा जितना ख़वातीन के लिए ये एक मैसेज रखता है, इससे बड़ा मैसेज जो है ये ड्रामा एक मर्द के लिए रखता है कि मर्दों को किस तरीके से इस सिचुएशन में इनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए मसले को। जो मर्द इन मसाइल को हैंडल कर लेते हैं उनके घरों में ये सिचुएशन नहीं होती है, और जो लोग नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों को हैंडल, और ज़ाहिर सी बात है कि हर बंदा प्रॉब्लम्स को हैंडल करना ये एक अलग इशू होता है कि मतलब आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम्स में अगर आ गए तो आप उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसे किस तरीके से बाहर निकल रहे हैं। तो ये एक अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं है तो फिर इंसान बिल्कुल उसी तरीके से फंसता चला जाता है, जैसे एक दलदल होती है। अब अरहम को ये लग रहा था कि उसकी माँ क्योंकि बहुत खुश है फबीहा के साथ, तो उसे लगा कि अगर मैं इससे शादी कर लूँगा तो मेरी माँ का बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और मैं किसी न किसी तरीके से सनाया को जो है वो मना लूँगा और मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चली जाएगी, मतलब चल पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ देखने में, और ऐसा कभी नहीं होता। जब आप इतना अच्छा कम्युनिकेशन था इन दोनों के दरमियान, और कभी किसी के लिए झूठ नहीं बोला गया, इतना ट्रस्ट लेवल इसमें हम देख सकते हैं। तो उसको ये करना चाहिए था कि इसे अपनी बीवी से तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद इसको ये शादी करनी चाहिए थी। छुप कर शादी करना और बाद में इसको डिक्लेयर करना ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता किसी औरत के लिए। बेशक माशरे में मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप जो है इस तरीके से अपने इंटरनल मैटर्स को आप हैंडल करें, रजामंदी लें बीवी की, उसके बाद अगर आप शादी करें तो वो शादी आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होती है, वरना तो आपके जो मसाइल हैं वो किस तरीके से बढ़ जाते हैं। आजकल जो है माशरे में खुदकुशी के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि मर्द जो है वो इतना परेशान उसको कर दिया जाता है, एक तरफ से फैमिली उसे खींच रही होती है इनसिक्योर होकर कि भाई हमारा भाई हमारे हाथों से निकल रहा है या बेटा मेरे हाथों से निकल रहा है, वो तो बहू के हाथ में जा रहा है। दूसरी तरफ बीवी इनसिक्योर होती है, वो ये सोचती है कि मेरा रिश्ता तो मेरे शौहर के साथ बेइंतहा कमज़ोर है जो कभी भी टूट सकता है। तो इन मसाइल में मैं समझती हूँ कि इसका हल जो है ना वो एक आदमी के पास है कि वो किस तरीके से अपनी अपने फैमिली और अपनी वाइफ के दरमियान बैलेंस करे और चीज़ों को राइट वे में लेकर चले कि ना बीवी इनसिक्योर हो ना ही माँ बाप। तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसा कि इसी ड्रामे में हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो है आरम की ज़िंदगी में मसले मसाइल आना शुरू हो चुके हैं, और जब देखें आगे जो है वो इनकी लाइफ में इस कदर मसले होंगे, इस कदर मसले होंगे। और जो सबसे ज़्यादा इस ड्रामे में जो कि हम आगे जाकर देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे ना वो उनके बच्चे होंगे, और बच्चों की लाइफ जो है ना वो इसमें बर्बाद हो जाती है। मियाँ बीवी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं, इनमें बच्चे फंस जाते हैं। तो बस अब तक के लिए मेरा इतना ही रिव्यू है। और अगर आपको इन जो भी मैंने जिन बातों के ऊपर डिस्कस किया है, अगर आप इससे एग्री करते हैं, या ज़रूरी नहीं है कि आप एग्री करें, हर बंदे की अपनी अलग सोच होती है, उसकी अपनी अलग राय होती है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।